हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। तो अब तक की क्लासेस में हमने पढ़ लिया है सीमेंट का फाइनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट और इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जैसे टेस्ट पर हमने अब तक बात कर चुके हैं। पर आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इंडियन स्टैंडर्ड 4031 के अकॉर्डिंग जो लैब टेस्ट किए जाते हैं सीमेंट के, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में कि आखिर सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण हमारा किस तरीके से किया जाता है और उस परीक्षण को करने के लिए हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता होती है, उस पर हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो जितनी भी हम क्लासेस बना रहे हैं उनमें सब में हमने एक चीज़ कॉमन ये रखी है, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर जो लेक्चर बनाते हैं कि ताकि जो कंपटीशन में जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, जिस टॉपिक से रिलेटेड हमारी बात हो रही है। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब है कि सीमेंट की संपीड़न जो सामर्थ्य, जो क्षमता है उसकी कितनी होती है। तो उस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, उस टेस्ट को करने के लिए ओवरऑल हमें क्यूब तैयार करना है, लेकिन बात हमें यह समझनी है क्यूब हमारा किस साइज का होना चाहिए। क्यूब के लिए हम सीमेंट सैंड का कितना रेशियो रखेंगे और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। जब हम टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तब ये सारी चीज़ें हमारे कंपटीशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसमें वाटर परसेंटेज क्या रहेगी, रेशियो वगैरह सब पर हम आज बात करेंगे। तो देखिए, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम क्यूब बनाते हैं, तो मिनिमम हमें 3 क्यूब बनाने होते हैं। लेकिन इस क्यूब को बनाने के लिए हम करेंगे क्या, सीमेंट और एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसी फ्लो में आपको याद भी करना है कि सीमेंट और सैंड को हम क्या करते हैं 1:3 के अनुपात में, यानी 1 अनुपात में सीमेंट और उसी में 3 अनुपात में हम क्या करते हैं, सैंड लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप 185 ग्राम अगर आप सीमेंट ले रहे हैं तो उस केस में आप 555 ग्राम क्या लेंगे, सैंड लेंगे। तो इस तरीके से 1:3 में, यानी हम क्या करेंगे, सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए जो क्यूब बनाया जाएगा उस क्यूब के लिए हम सीमेंट लेंगे 1 अनुपात में और दूसरा हम सैंड लेंगे 3 अनुपात में। और अब क्या करेंगे, इस सीमेंट और सैंड को मिक्सिंग करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वाटर की रिक्वायरमेंट को समझने से पहले अब आप ये भी जान लीजिए कि सीमेंट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो जनरली आप कोई भी एक सीमेंट ले सकते हैं, जैसे कि OPC 43 मैं यहाँ पर लेकर टेस्ट को परफॉर्म करना आपको बताता हूँ। तो सीमेंट हमने OPC 43 या 33 हमने ले लिया और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सैंड की बारी। तो सैंड जो हम लेंगे वो क्या करें, स्टैंडर्ड सैंड लेंगे। अब स्टैंडर्ड सैंड क्या है, स्टैंडर्ड सैंड हम किसे कहते हैं, ऐसी सैंड जो हमारी IS 650 कोड के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड है। यानी IS 650 के अकॉर्डिंग कौन सी सैंड स्पेसिफाइड है, इनोर सैंड। तो इनोर सैंड कहाँ हमें मिलती है, ये सैंड हमें तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। और इस सैंड को लाते हैं हम, तो इस सैंड में एक वेल ग्रेडेड हमारी सैंड होती है IS 650 के अकॉर्डिंग। इसी सैंड को हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड सैंड। कहाँ मिलती है ये, इसको हम कहते हैं इनोर सैंड और मिलती कहाँ पर है, तमिलनाडु में मिलती है। इस जरा फोकस चेक कर लेने के बाद अब हम बात करते हैं। तो सीमेंट और सैंड हमने किस अनुपात में ला लिया, 1:3 में हमने सीमेंट और सैंड ले लिया। और सीमेंट और सैंड लेने के बाद अब बारी आती है कि वाटर परसेंटेज क्या रखेंगे। देखिए, वाटर परसेंटेज जो रखेंगे, क्योंकि मिक्सिंग के लिए क्यूब बनाना है तो जाहिर सी बात है हमें क्यूब को बनाने के लिए सीमेंट, सैंड और वाटर की मिक्सिंग करनी होगी प्रॉपर। तो वाटर की मिक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, P/4 + 3। अब ये क्या चीज है, P हमारा क्या था, मैंने जब बताया था कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो ये हमारी जो कंसिस्टेंसी वाटर परसेंटेज आई थी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड पेस्ट, यानी मानक जो हमारा स्टैंडर्ड पेस्ट हमने जो बनाया था, या ये कहें कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो हमने पेस्ट बनाया था, उसके लिए जितना पानी हमें रिक्वायरमेंट था वो परसेंटेज हमारी पानी की क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाले जो पेस्ट जो हमने बनाया था उसमें जो हमारी पानी की जो परसेंटेज आई थी वो हमारी क्या थी, P से हमने डिनोट किया था। तो P क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में जो हमारी परसेंटेज है वाटर की वो P/4 + 3 के अकॉर्डिंग जो हमारा आएगा उस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, पानी को मिलाकर अब हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे और क्यूब को बनाएंगे। तो इसकी हम प्रॉपर मिक्सिंग के बाद हम इसका क्यूब जब बना रहे होंगे तो उसी टाइम पर हम क्या करेंगे, सीमेंट और सैंड का जो मिक्सअप है क्यूब बनाते टाइम क्यूब में सैंड भरते जाएंगे और साथ के साथ इसमें वाइब्रेशन भी देंगे। यानी हम क्या करेंगे, इस क्यूब में
कंपन उत्पन्न करेंगे। कितना वाइब्रेशन हम देना है 2 मिनट तक, और किस रेट से देना है, जो वाइब्रेशन की स्पीड होगी वो होगी 12,000 से प्लस माइनस 400, यानी 12,000 से प्लस माइनस 400 वाइब्रेशन पर मिनट के हिसाब से हम 2 मिनट तक इसमें वाइब्रेशन देंगे। अब ओवरऑल क्या मिलेगा हमें, क्यूब रेडी हो गया होगा। तो अब हमारे पास 3 क्यूब रेडी हैं, और क्यूब को रेडी करने के बाद हमारा जो टेम्परेचर रहना चाहिए इस पूरे प्रोसीजर में, वो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 25 या 25 से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको आप किस तरीके से कह सकते हैं, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अब हमारे पास क्यूब रेडी है, तो अब बात करते हैं क्यूब का साइज क्या होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया कितना होना चाहिए। तो मिनिमम 3 क्यूब हमें बनाने हैं। अब क्यूब 3 बनाने के साथ साथ क्यूब की जो हमारी भुजा है, यानी क्यूब की जो साइड है, वो 70.6 mm की हम क्या करेंगे, इसमें क्यूब की साइड लेंगे। और अब देखिए, अगर क्यूब का हमारा 70.6 mm उसकी साइड है, तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा 70.6 मल्टीप्लाई बाई 70.6 mm, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4984 mm स्क्वायर, जिसे हम अप्रोक्सीमेट कितना कहते थे, 5000 mm स्क्वायर सरफेस एरिया वाला क्यूब हम इसको कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिमाग में इतना 70.6 mm का मतलब ये हो गया लगभग 7 सेंटीमीटर के आसपास। तो 7 सेंटीमीटर का क्यूब, हम देखते हैं कि स्केल हमारा 15 सेंटीमीटर का होता है, बहुत छोटा स्केल। अब उसमें भी हमें 7.5 सेंटीमीटर का कुल क्यूब, यानी बहुत ही छोटा हमारा क्यूब है। तो आखिर हम इतना छोटा क्यूब क्यों बना रहे हैं, हम लार्ज साइज का क्यूब क्यों नहीं बना रहे हैं। अगर हम लार्ज साइज का क्यूब बनाएंगे तो होगा क्या, उसमें श्रिंकेज हो जाएगा और उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। अगर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तो हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे लार्ज साइज क्यूब नहीं बनाएंगे क्योंकि नहीं बनाएंगे ड्यू टू किसकी वजह से, श्रिंकेज एंड क्रैक्स। श्रिंकेज और क्रैक्स की वजह से हम क्या करेंगे, लार्ज साइज का क्यूब हम नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हमने यहां तक आकर क्या कर लिया, क्यूब हमारे पास रेडी है। अब क्यूब को रेडी करने के बाद उसको हमने पूरा 1 दिन तक, उसको हमने फाइनल सेटिंग टाइम के बाद उसकी 1 दिन पूरी तराई करके, अब हमें अलग अलग सीमेंट की, अगर हम ये क्यूब रेडी कर रहे हैं तो अलग अलग सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इस क्यूब को उठाकर हम, अगर 1 दिन बाद टेस्ट करना है तो 1 दिन बाद ले आएंगे, 3 दिन बाद करना है तो 3 दिन बाद लाएंगे, अगर 7 दिन बाद टेस्ट करना है तो इन क्यूब को 7 दिन तक तराई करने के बाद यहां पर लाएंगे, और 28 दिन बाद अगर टेस्ट करना है तो 28 दिन बाद हम इसको तराई करने के बाद लेकर आएंगे। तो अब देखिए ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन का, मैंने सिर्फ जो लोडिंग पार्ट है जिस पर हमें लोड देना होता है क्यूब पर, उसको मैंने यहां पर डिनोट किया है। ये हमारा नीचे वाला पोर्शन फिक्स है, ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारी जो हाइड्रोलिक मशीन होती है उसकी वजह से प्रेशर आता है, हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा और उसको क्या करेगा, कंप्रेशन फोर्स क्यूब पर देगा। तो अब बात आती है कि जब हम टेस्ट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो क्यूब में किस रेट से हम लोडिंग देंगे, तो लोडिंग हम देंगे 0 से लेके चलने देंगे, लेकिन लोडिंग हमारी कितनी देंगे, फाइनली लोडिंग जो हम देते हैं इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सीमेंट की, तो ये हमारा होता है 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। ये इस रेट से लोडिंग रेट हमारा कितना है, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से हम लोडिंग देंगे, और लोडिंग हम देते जाएंगे तब तक जब तक कि हमारा क्यूब फेलियर नहीं हो जाता है। जब क्यूब फेलियर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, यानी इस रेट से हम क्या करेंगे, लोडिंग को बढ़ा जाएंगे, और जब हमारा क्यूब फेलियर हो जाएगा तो क्यूब को हमने यहाँ पर रखा, और जैसे ही क्यूब में हमें क्रैक्स दिखाई देने लगेंगे, इस तरीके से क्रैक्स आने लगेंगे, हम समझ जाएंगे क्यूब हमारा क्या हो गया, फेलियर जोन में जा रहा है। तो वहीं पर हम उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे जो ऊपर से हमने लोड दिया है, स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रेस निकालने के लिए उससे कितने स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, लोड और अपॉन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकाल चुके हैं पहले से ही। तो इससे हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ यानी इसके अंदर उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस निकाल लिए जाएंगे, यानी इसकी स्ट्रेंथ हमें पता चल जाएगी। अब बात करते हैं कि किस सीमेंट की कितनी हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो देखिए, अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आपको याद करना है। कंपटीशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, या ये डेटा याद रखना है, इसमें भी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम एंड स्ट्रेंथ के बारे में। तो टाइम एंड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, अगर एक दिन में हम देखें तो सीमेंट हमारा कितना % स्ट्रेंथ गेन करता है।
चलिए पहले मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इसी टॉपिक को पढ़ा है तो यहाँ से आपको सीधे समझ में आएगा कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हमने इसकी स्ट्रेंथ देख रखी है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर आप एक दिन बाद स्ट्रेंथ हम नहीं देखते हैं, हम कहते हैं 3 दिन के बाद स्ट्रेंथ देखते हैं। कितनी आनी चाहिए इसकी? 16, 22 एंड फाइनली हमारा कितना ग्रेड है? 33। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो इतनी ही आनी है इसकी 33। क्या? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वो किस में लिख रहा हूँ? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में इसके स्ट्रेस हम लिख रहे हैं। अगला हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट अगर टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा? तो भी हमारी सेम वैल्यू रहती है, आपको सेम वैल्यू याद रखनी है। अगला हमारा है लो हीट सीमेंट। तो देखिए लो हीट सीमेंट हम जानते हैं कि इनिशियली स्ट्रेंथ हमारी ये क्या करती है? स्लो गेन करती है, लेकिन फाइनली हमारी ये स्ट्रेंथ हमारी क्या ज़्यादा गेन करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। ये हमारा होगा 10, 16, बट फाइनल जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है। अगला हमारा है हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो इसकी हमारी हम जानते हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट हमारा बहुत ही तेजी से स्ट्रेंथ गेन करता है। तो ये हमारा करता है 30 और यहाँ पर 3 डेज में कितने 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब बात करें हमारे कौन से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो इसका होगा हमारा 16 एंड 27.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमारी इसकी स्ट्रेंथ होगी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। ये सारा आपको चार्ट याद करना है और इस चार्ट से हमें क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहां से भी बनता है कि टाइम वर्सेस स्ट्रेंथ, यानी टाइम और स्ट्रेंथ का सीमेंट में क्या लेना देना है। तो उसको हम अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम और स्ट्रेंथ का एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए हम क्या समझें, पहले इसकी स्ट्रेंथ को देख लेते तो हमें समझ में आएगा आसानी से कि एक दिन में अगर हम देखें सीमेंट कितनी स्ट्रेंथ गेन कर पाता है, तो 16% सीमेंट गेन कर पाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला हमारा 40% गेन करता है 3 डेज में, 65% करता है 7 डेज में, 90% करता है 40 डेज में और 99% जिसे हम लगभग 100% भी कह लेते हैं किसमें? 28 डेज में। हम जानते हैं कि सीमेंट जो क्यूब है वो 28 डेज की स्ट्रेंथ को हम क्या मानते हैं? हम 100% स्ट्रेंथ को मान लेते हैं। आगे बात करें 110% 3 मंथ के अंदर, 115% 6 मंथ के अंदर और 120% 1 ईयर के अंदर हमारी स्ट्रेंथ गेन करता है। तो ये हमारा सीन। अब आप देख रहे हैं कि देखो कि इनमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। 3 दिन में 40%, 1 दिन में 16। अगर लीनियर रिलेशनशिप होता तो 2 दिन में कितनी आती? 32 आती, 3 दिन में हमारी 48 आती। यानी लगातार उस तरह से बढ़ती जिस तरह से लीनियर रिलेशनशिप बढ़ना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 दिन में 16, 3 दिन में 40 और डायरेक्टली 7 दिन में 65, फिर 14 दिन में 90, 28 दिन में 100। तो यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि इनके टाइम और स्ट्रेंथ को देखते हुए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट, कि सीमेंट में टाइम वर्सेस स्ट्रेंथ जो रिलेशनशिप है, टाइम वर्सेस स्ट्रेंथ रिलेशनशिप जो संबंध आएगा, रिलेशनशिप वो कैसा हमारा होता है? नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर रिलेशनशिप हमारा बनता है इसमें, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप कैसा होगा? नॉन लीनियर। एक साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लीनियर रिलेशनशिप में चलते हैं। रेखीय संबंध नहीं होता है, अरेखीय संबंध होता है कि इसमें कुछ भी कम ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। तो सवाल कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है, इसको रिलेटेड आपसे पूछ लेगा 3/7 डेज का अनुपात क्या है सीमेंट की स्ट्रेंथ का, तो आप क्या कर देंगे? 40/65 कर देंगे। आपसे पूछ लेगा 7 डेज और 28 डेज का क्या अनुपात है, तो आप क्या कर देंगे? 65/100% कर देंगे। यानी इस चार्ट से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी भी कितने भी टाइम का वो रिलेशन पूछ ले, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हमने बात की है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। किसके बारे में? सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी जैसे कि अब हमारा टेस्ट बचा है कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बचा है, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बचा है। इन दोनों क्लासेस को बनाने के बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में और सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अभी तक हमने वो लेक्चर नहीं बनाए, हमने स्टार्ट किया है पूरा टेस्ट ऑफ सीमेंट से, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा सारा। उसके बाद हम, क्योंकि इन रिलेशनशिप को अगर हम पढ़ लेंगे, टेस्ट पढ़ लेंगे, तो हम टाइप्स ऑफ सीमेंट उसके बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।